हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। क्षितिज भाग 1 से हम पढ़ रहे हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ये निबंध विधा में लिखी गई है श्यामा चरण दुबे जी द्वारा। इस चैप्टर को हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम इस चैप्टर का सारांश साथ में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए, जैसा कि यहाँ पर लेखक ने हमें इस चैप्टर में ये बताया है कि उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है वो क्या है और हमारे जनजीवन पर, हमारे जो सामाजिक, जो मानसिक और जो हमारा स्तर है वो किस प्रकार से हमारा जो है, हम किसी दूसरे जो है उत्पादों और विज्ञापनों के जो है अधीन हो रहे हैं। ठीक है, विज्ञापनों के माध्यम से हमें जो चीजें दिखाई जाती हैं हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं और साथ में उसका हम उपभोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि हमारी जीवन शैली धीरे धीरे बदल रही है और उसमें उपभोक्तावाद बढ़ता जा रहा है। यानी हम क्या कर रहे हैं, उत्पाद भी कर रहे हैं, साथ में उसको उपभोग भी हम स्वयं ही कर रहे हैं। अधिक मात्रा में उत्पादन बढ़ रहा है, उपभोग हो रहा है तो उत्पादन भी बढ़ेगा और जन समुदाय उत्पादनों को भोजन समझकर भोग रहा है और जो जनता है वो क्या कर रही है, इन उत्पादनों को भोजन की तरह उसे उपभोग कर रही है। ठीक है, यहाँ इसे ठीक कर लेंगे। उत्पादनों को भोजन समझकर क्या कर रही है, उसका भोग कर रहा है। परंतु मनुष्य स्वयं ही उत्पादों की भेंट चढ़ता जा रहा है, लेकिन मनुष्य ये नहीं जान रहा है कि वो स्वयं ही उन उत्पादों की भेंट चढ़ रहा है। ठीक है, आगे यहाँ लेखक ने बताया कि बाजार में विलासिता की जो सामग्रियां हैं वो जो है बहुत मात्रा में है। ठीक है, और मनुष्य को लुभाने के लिए वो क्या कर रहा है, विज्ञापन जी जान से जो है एक कर रहे हैं। यानी कि जो चीजें हैं उनको विज्ञापनों के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है और फिर आप जाते हैं बाजारों में उन सामानों को लेने, उन वस्तुओं को लेने। तो ये जो विज्ञापन है ये क्या कर रहे हैं, ये हमें आकर्षित कर रहे हैं और ये जो है हमें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और हम जो है इसके प्रति आकर्षित हो भी रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर ये बात कही है। साथ में कहते हैं चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे दैनिक उपयोग की वस्तुएं हो या प्रसाधन सामग्री हो, विज्ञापन उनकी विशेषताएं बताकर मानव समुदाय को तरह तरह से आकर्षित कर रहा है। अब ये जो विज्ञापन है ये हर तरह के दिए जा रहे हैं, वो दैनिक जीवन में जो आपके उपयोगी वस्तुएं हैं उनसे संबंधित हो या आपके प्रसाधन सामग्री संबंधित हो। विज्ञापन क्या कर रहा है, चाहे वो खाद्य सामग्री हो। अब यहाँ पर वो गुणवत्ता को जो है, अब वो जो विज्ञापन देगा वो उसकी गुणों को ही बताएगा। ठीक है, वो अवगुणों को कभी भी आपको नहीं बताएगा किस चीज में ये अवगुण है, इसको आप मत लीजिए। ठीक है, तो विज्ञापन जो है क्या कर रहे हैं, तरह तरह से आपको अपनी तरफ जो है आकर्षित कर रहे हैं। विज्ञापन फिल्मी सितारों एवं ऋषि मुनियों का भी जो है हवाला देने से नहीं चूकते। ठीक है, अब कुछ यहाँ त्रुटियां हुई हैं, इनको ठीक कर लेंगे। जैसे यहाँ ऋषि लिखिएगा इसे। ठीक है, तो जब विज्ञापन दिया जाता है तो वहां पर फिल्मी सितारों को भी खरीद लिया जाता है और वो भी आपके सामने वो विज्ञापन ले करके, वो एड्स ले करके, देखिए आपने कई बार देखा होगा साबुन का, छोटी छोटी चीजों का भी वो जो फिल्मी सितारे हैं वो आपके सामने विज्ञापन ले करके आ जाते हैं। साथ में यहाँ पर ऋषि और मुनियों का भी हवाला देने से वो नहीं चूकते हैं। कहा जाता है ना कि ऋषि मुनियों द्वारा ये जो है चूज किया हुआ इस प्रकार से। साथ में यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधनों की तो होड़ लग गई है। संभ्रांत परिवारों की जो महिलाएं हैं, साथ में उनकी ड्रेसिंग टेबल पर जो है 30-30 हजार रुपये की सौंदर्य प्रसाधन सामग्री रखे ही रहती हैं। अब पुरुष भी पीछे नहीं है, वे भी कीमती साबुन, तेल और आफ्टर फिटर सेव और कालोन लगाने लगे हैं। तरह तरह की जो है फैशनेबल और नए नए डिजाइन के वस्त्रों के लिए बड़े बड़े जो है वस्त्रालय एवं बुटीक खुल गए हैं। आजकल लोग आवश्यकता के लिए नहीं बल्कि दिखावे के लिए वस्तुएं अधिक खरीदते हैं। लेखक कहते हैं कि ये चीजें अब आवश्यकता तक जो है सीमित नहीं रह गए हैं। हम चीजें, वस्तुओं को खरीद रहे हैं दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। इन्होंने यहाँ पर कहा
कि म्यूजिक से भी ठीक कर लें, ये म्यूजिक हो गया है। म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल तथा कार आदि शौक तथा दिखावे की चीजें ही हो गई हैं। ये सभी चीजें आपकी जरूरत की थी, एक जमाने में ये जरूरत तक सीमित थी, लेकिन आज जो है ये दिखावे के लिए जो है खरीदी जाती है। साथ ही अधिक जो है धनी जो लोग हैं, धनी अधिक धनी लोग तो बच्चों की पढ़ाई के लिए 5 सितारा विद्यालय, 5 स्टार स्कूल जो है क्या कर रहे हैं, खुद के इलाज के लिए 5 सितारा हॉस्पिटल, खाना खाने के लिए 5 सितारा होटल में ही जाते हैं, क्योंकि यह उनके स्तर के अनुरूप होता है। अमेरिका में तो लोग मरने के बाद भी बनने वाली समाधि को सजाने के लिए भी पैसा खर्च करने लगे हैं। तो साथ में यहाँ लेखक ने क्या कहा है कि हमारे यहाँ तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने इलाज के लिए और खाने के लिए, यहाँ तक कि शादी को भी जो है 5 सितारा हॉस्पिटलों में, विद्यालयों में, चिकित्सालयों में जो है भेजा जा रहा है, और महज ये दिखावे के लिए हो रहा है ताकि समाज में जो है आपका जो है ओहदा ऊंचा हो, आपकी हैसियत दिखे और आप चर्चा का विषय बने। ठीक है। उपभोक्तावादी समाज जो है अपना स्तर दिखाता है, किंतु सामान्य समाज जो है ललचाई निगाहों से इसे देखता है। अब देखिए, उपभोग तो कर रहे हैं, लेकिन उपभोग कौन करेगा? जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं, जिनके पास अच्छा पैसा है, वही तो आपको दिखावा करेंगे। अब जिसके लिए डेली जो दैनिक जीवन की वस्तुएं पूरी करना ही जो है महज उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो वो क्या दिखावा करेगा? तो देखिए, जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो तो दिखावा करते हैं, लेकिन जो सामान्य जन हैं, वो जो है इन लोगों को ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनके मन में भी ये भाव आता है कि काश मेरे पास भी ये होता। तो देखिए, कहीं ना कहीं वो भी उपभोग करना चाहता है। और देखिए, इससे हो क्या रहा है, समाज में जो है, जो समाज का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। ठीक है। और समाज में अशांति फैल रही है। ठीक है। हर किसी के मन में जो है अशांति है। ठीक है। तो इससे जो है ये हमारी समाज के लिए एक जो है चिंताजनक बात है। उपभोक्तावाद का प्रसार सामंती संस्कृति की देन है, जो आज भी भारत में मौजूद है। सामंत बदल गए, किंतु सामंती पहले जैसे ही फल फूल रही है। हमारी सांस्कृतिक पहचान नष्ट हो रही है, परंपराएं खत्म हो रही हैं। लेखक ने हमें बताया कि इस उपभोक्तावादी समाज संस्कृति ने हमारी पहचान, हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया है, और उसे जो है वो नष्ट करने पर लगी हुई है। हमारी जो परंपराएं हैं वो खत्म हो रही हैं, और आस्था का नाम ही खत्म हो रहा है। हम पश्चिमी सभ्यता का जो है अंधाधुंध जो है क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, और झूठी आधुनिकता में मदहोश हैं। दिग्भ्रमित होकर अपना उद्देश्य भूल गए हैं। इस तरह की जो संस्कृति है को अपनाने के कारण संसाधन एवं धन दोनों का जो है अपव्यय तो हो ही रहा है। सामाजिक संबंध जो है बिगड़ रहे हैं, और आपस में दूरियां बढ़ रही है, आक्रोश एवं अशांति फैल रही है। तो यहाँ लेखक ने क्या कहा है कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति से जो है हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है वो नष्ट हो रही है। हमारे समाज में आक्रोश बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है। साथ में जो है झूठे विकास के लालच में हम सच्चे विकास को भूल रहे हैं, अपना उद्देश्य भूल गए हैं। मनुष्य जो है महत्वाकांक्षी हो गया है, यानी कि उसको चीजें जितनी उसकी आवश्यकता से अधिक उसको चाहिए, उसको और चाहिए, उसको जो है उसकी इच्छाएं इतनी हो गई हैं कि वो कभी भी जो है संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। उसका जीवन व्यक्ति केंद्रित हो गया है। तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजों और खिड़कियां अवश्य खुले रखें, किंतु अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्तावादी संस्कृति जो है हमारी सांस्कृतिक नींव को हिला रही है, और यह एक बड़ा खतरा है भविष्य के लिए, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। इस प्रकार से इस चैप्टर में यहाँ लेखक ने हमें उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारे समाज को होने वाले नुकसान को दर्शाया है, उसका वर्णन किया है इस चैप्टर के माध्यम से, इस निबंध विधा के माध्यम से, कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारे समाज में
क्या क्या जो है हमारी शांति, हमारी समाज को क्या क्या नुकसान हो रहा है, हमारी संस्कृति को क्या नुकसान पहुंच रहा है। तो टोटली जो है हम क्या हो रहे हैं, हम अपने संस्कृति को, अपने जो हमारी परंपराएं हैं उनको भूल रहे हैं, हम दूसरे को अनुकरण कर रहे हैं, दूसरे की संस्कृति को अपना रहे हैं और अपनी संस्कृति को एक तरफ से उसे भूल रहे हैं। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का सारांश। अब यहाँ इस प्रश्न चैप्टर के कुछ प्रश्न उत्तर हैं, तो इनको आप लिखें। लेखक के अनुसार पहला प्रश्न है, जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो लेखक ने क्या कहा है कि अब जीवन में जो है सुख की जो परिभाषा है वो बदल चुकी है। हमें जो है चीजों को उपभोग करना, यही हमारी क्या रह गई है, सुख की परिभाषा रह गई है। यदि हमारे पास वस्तुएं हैं, चीजें हैं, सभी चीजें हैं, संपन्न हैं, हम जो है सब चीजों को समाज में दिखाने और दिखावे के लायक हैं, तो हम सुखी हैं। यहाँ परिभाषा बदल गई है सुख की। तो अब लेखक का क्या मतलब है इसमें, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या उनका अभिप्राय था, और वो सुख से क्या जो है यहाँ हमें बताना चाहते हैं कि सुख का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है। जैसे कि यहाँ लेखक ने क्या कहा था कि लोगों को जो है चीजों को उपभोग करना, उसका उत्पाद करना और उसका उपभोग करना ही अब सुख रह गया है। हमारे समाज में सबसे सुखी वो है जिसके पास बड़े बड़े गाड़ियां हैं, बड़े बड़े उसके पास बंगले हैं, उसके नौकर चाकर हैं, वो सुखी है। लेकिन उसके अंदर जाके देखिए कभी, क्या वो सुखी है? वो सबसे ज्यादा मानसिक रूप से अशांत रहता है, क्योंकि उसके पास बड़ी चीजें हैं, उसका मन और अशांत रहता है। उसे उसे डर है कि कहीं मेरी ये चीजें चोरी ना हो जाए, कहीं मेरे पास इतनी चीजें हैं, कहीं ये ना हो जाए, तो वो सबसे ज्यादा दुखी है और हम उसे सोचते हैं कि वो सबसे ज्यादा सुखी है। तो यहाँ लेखक का कहने का मतलब क्या है, लोगों का जो है यहाँ जो सुख की परिभाषा है वो बदल चुकी है। तो लेखक क्या कहते हैं कि सुख जो है उपभोग सुख नहीं है, कि आपने किसी चीज का उपभोग कर दिया, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप बहुत सुखी हैं। तो लेखक ये कहते हैं कि किसी चीज का उपभोग करना ये सुख नहीं है। अन्य प्रकार की जो देखिए मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। ठीक है, अब किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास सारी चीजें हैं, संपन्न है, वो किसी को ऐसा रोग लग जाता है कि वो हमेशा दुखी रहता है। किसी के पास कुछ और चीज की कमी होती है, अंदर जो है आपके क्लेश होता है उन लोगों की, तो वो जो है सच में सुखी नहीं होते हैं। लेकिन आज हमारे समाज की जो दृष्टि है वो जिन चीजों को देखता है, वो बाहर की जो भौतिक चीजें देखता है और उसी को देख करके वो उसे सबसे सुखी और संपन्न समझता है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता जो सुख है, सुख की जो परिभाषा है, वो कहते हैं आपको मानसिक सुख होना चाहिए, आप मन से शांत हो, आपको किसी चीज का जो है टेंशन नहीं है, आप जो है मन से शांत है। शारीरिक सुख आपके होना चाहिए, यानी कि आपके शरीर में कोई रोग ना हो, वो आपको सुखी होना चाहिए। और भी जो छोटे छोटे आराम हैं वही सुख कहलाते हैं। परंतु जो आज के समाज के लोग हैं, लोग केवल उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे हैं, यानी कि जिसके पास बहुत पैसा है वो सबसे ज्यादा सुखी है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। इसकी परिभाषा, इसके आंसर आप लिख लीजिएगा कि लेखक ने क्या कहा है कि सुख की परिभाषा ही बदल गई है। अब उन्होंने उनके अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, तो वो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास मानसिक सुख है, शारीरिक सुख है, उसका मन शांत है, उसके मन में जो है कोई क्रोध नहीं है, क्लेश नहीं है, वो जो है मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, और साथ में वो शारीरिक सुख है, उसके जो है शारीरिक कोई जो है उसको बीमारी नहीं है, या जो है कोई उसको जो है इस प्रकार से रोग नहीं है, और सुख जो छोटे छोटे आराम होते हैं वो सुख है, वही वास्तव में सुखी है। ठीक है, सिर्फ भौतिक चीजों को भोगना वो सुख नहीं है। लेकिन जो समाज है उसने जो है सुख की परिभाषा को बदल दी और उपभोग सुख को ही वो सुख कहने लग गए हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 2, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। जो आज की उपभोक्तावादी संस्कृति बनी हुई है, ये हमारे दैनिक जीवन को, हमारे प्रत्येक दिन को किस प्रकार से ये प्रभावित कर रही है। तो जैसे कि इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने यही कहा था कि आज हमारे समाज की, हमारे आसपास के लोगों की जो सोच है वो सुख किसे समझने लग गए हैं कि उपभोग को ही वो सुख समझने लगे हैं। ठीक है,
तो देखिए, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा दैनिक जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आज व्यक्ति उपभोग को ही सुख समझने लगा है। इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं। लोग बहुविज्ञापित यानी जो आपको विज्ञापनों में अत्यधिक दिखेंगे, उन वस्तुओं को खरीद कर दिखावा करने लगे हैं। और इस संस्कृति से जो है मानवीय संबंध कमजोर हो रहे हैं। अमीर गरीब के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं और समाज में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। तो इससे जो है हमारा दैनिक जीवन तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ में जो है लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो विज्ञापनों में आ रहे हैं, जो आपको विज्ञापित जो वस्तुएं हैं उनको आपको दिखती हैं, आप तुरंत जाकर के उसे खरीद लेते हैं। ठीक है, आपको आवश्यकता है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, आप उस चीज को जो है उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं, लेकिन आपको दिखावा करना है, समाज को दिखावा करना है और दुनिया को दिखाना है कि मेरे पास ये चीज है, तो उसे जा करके आप खरीद लेते हैं दिखावा करने के लिए। इससे क्या है, इस संस्कृति से जो है मानवीय संबंध कमजोर हो रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच की जो दूरी है वो बढ़ रही है। ठीक है, जहाँ गरीब जो है मेहनत करके मजदूरी करके अपने 3 वक्त का जो है खाना वो अपने लिए कमा पाता है, वहीं जो है जो अमीर लोग हैं वो दिनों दिन चीजों को खरीदते हैं, वस्तुओं को जो है खरीदते हैं और इनके बीच जो है अशांति फैल जाती है, आक्रोश बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे जो है अत्यधिक प्रभाव पड़ता है हमारे दैनिक जीवन पर इस उपभोक्तावादी संस्कृति से। चलिए इसे लिखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा? प्रश्न नंबर 3, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा? तो देखिए, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। वे सादा जीवन, उच्च विचार के कायल थे और वे कहते थे, वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े, लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति ने इन सब के विपरीत जो है काम करती है। यह उपभोक्तावादी संस्कृति जो है क्या करती है, भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता और मर्यादाओं को की जो है वो तिलांजलि देती है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को न त्यागें। परंतु आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसके नाम पर हम अपनी संस्कृति जो है पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। अपनी जो सांस्कृतिक पहचान है हमारी उसको भी हम मिटाते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए क्या कहा, एक चुनौती है। ठीक है, और यही उनका मकसद भी रहा होगा इस चैप्टर को लिखने का, ताकि हम जो है इस चैप्टर के माध्यम से जान सकें कि हम चीजों को उपभोग करके अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को हम गंवा रहे हैं, अपनी संस्कृति को हम नष्ट कर रहे हैं, अपनी मर्यादाओं को, अपनी नैतिकता को हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारा देश जो है गांधी जी का देश है, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता की वो पक्षधर रहे और वे क्या कहते थे, सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है, लेकिन आज जो है विचार चाहे कुछ भी हो, लेकिन जीवन ऐसा होना चाहिए कि सब देखते रह जाएं। यानी दिखावे पर हमारा समाज अब धीरे धीरे दिखावे की तरफ अग्रसर हो रहा है और समाज में जो है विचार की नहीं बल्कि दिखावे की जो है महत्व, उसी का जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। लोग उसी को जो है समाज में उसी का औदा बढ़ रहा है जिसके पास चीजें ज्यादा हैं उपभोग करने के लिए। ठीक है, हालांकि वो उपभोग अपने लिए करता है, लेकिन देख करके लोग उसे ललचाई निगाहों से देखते हैं और उसे जो है महान समझने लग जाते हैं। तो ये हमारी समाज की कहीं ना कहीं सोच भी बदल रही है। तो इस प्रकार से
तो ये उपभोक्तावादी संस्कृति है, ये गांधी जी के विचारों से बिल्कुल विपरीत है। साथ में ये भोग को बढ़ावा दे रही है और हमारी मर्यादाओं को, हमारी नैतिकता का ये क्या कर रही है, उसे तिलांजलि देती जा रही है। गांधी जी हमें चाहते थे कि वे हम जो हैं अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को कभी ना त्यागें। लेकिन आज का समाज अपनी संस्कृति को त्यागने पर लगा है और उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। चलिए प्रश्न का उत्तर लिखें। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको इसका आशय स्पष्ट करना है। कुछ यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, इनको आपने, इनके आशय आपको स्पष्ट करने हैं। और है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। पहला है कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है, ठीक है, और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी कि हमारा मकसद क्या है, हम करते हैं हमारा पैसा कमाना और चीजों को उपभोग करना, ये हमारा मकसद बन रहा है। यानी कि हम पूरी लाइफ जो है उत्पाद के लिए समर्पित हो रहे हैं, ठीक है। हमारा मकसद ही ये रह गया है कि हमें बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारी चीजें हमें लेनी है, उत्पाद जो भी उत्पाद हो रहा है उसको हमने क्या करना है, भोग करना है। सेकंड है यहाँ पर ख, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। तो कई बार जो है प्रतिष्ठा जो है दुनिया उससे हंसती है, लेकिन वो भी एक प्रतिष्ठा का ही रूप है। तो इससे क्या आशय है, तो देखिए उपभोक्तावादी संस्कृति जो है अधिकाधिक उपभोग को बढ़ावा देती है। लोग उपभोग का ही सुख मानकर, उसी को वो सुख मानकर भौतिक साधनों का उपयोग करने लगते हैं। इससे वे वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उत्पाद के गुलाम बनकर रह जाते हैं, जिसका असर उनके चरित्र पर भी पड़ता है, ठीक है। तो चीजें उत्पाद हो रही हैं, विज्ञापनों के माध्यम से वो आप तक पहुंच रही हैं और आप बाजार जाकर के उसे तुरंत खरीद भी लेते हैं। इससे क्या होता है, उस वस्तु की गुणवत्ता कितनी है ये आप नहीं देखते हैं, उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं और उसे जो है आप खरीद लेते हैं। इस प्रकार से आप बिना उत्पाद के गुलाम बनकर, ठीक है, रह गए हैं। यानी कि गुणवत्ता पर आप ध्यान नहीं देते हैं और आप उत्पाद के गुलाम बन जाते हैं। इसका असर जो है आपके चरित्र पर भी पड़ जाता है। सेकंड यहाँ पर ख है, लोग समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अपनाते हैं, समाज में अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, ठीक है। उसमें से कुछ अनुकरणीय होते हैं, यानी कि आप दूसरे को देख करके उसका अनुकरण करते हैं, ठीक है, उसको कॉपी करते हैं। तो कुछ उपहास का कारण बन जाते हैं और कुछ जो है लोग आपको देख करके हंस, क्योंकि आप दिखाना तो प्रतिष्ठा चाहते हैं, लेकिन हो क्या जाता है, लोग आपको देख करके हंस भी जाते हैं, ठीक है। पश्चिमी देशों में लोग अपने अंतिम संस्कार, अंतिम विश्राम हेतु अधिक से अधिक मूल्य देकर सुंदर जगह सुनिश्चित करने लगे। तो उनका ऐसा करना नितांत जो है हास्यास्पद है कि मरने के बाद आप जो है अपने अंतिम विश्राम की जो है व्यवस्था कर रहे हैं, वहां पर हरे पेड़ हों, वहां पर तरह तरह के फूल हों, म्यूजिक सिस्टम हो, तो क्या आप मरने के बाद उसको भोग कर पाएंगे। लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं लोग इसके लिए जो है ये क्या है, हास्यास्पद भी है, लोग हंसते भी हैं उन लोगों से, ठीक है, जो इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। तो ये जो है दिखाने के लिए, तो प्रतिष्ठा दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये कभी कभी हास्यास्पद भी हो जाते हैं। चलिए कुछ प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति से। कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों। तो आपने विज्ञापनों का ये पूरा चैप्टर पढ़ा है कि ये सभी देन है आपके विज्ञापनों की। आप उसे टीवी में उसका विज्ञापन देखते हैं और फिर आप ये नहीं देखते हैं कि वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं, आप उसे जो है खरीदने के लिए चले जाते हैं।
ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो टीवी पर आने वाले विज्ञापन बहुत प्रभावशाली होते हैं। वो इस प्रकार से आपको दिखाए जाते हैं कि आपको लगेगा इसमें बहुत गुणवत्ता है, ठीक है, और वे हमारी आंखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति जो है भ्रामक आकर्षण जगा देते हैं, भ्रम पैदा कर देते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट, ठीक है। और अब जो है, अब इसके लिए वो क्या करते हैं, जो आपके फिल्मी सितारे हैं उनका प्रयोग करते हैं, और हम जो है उनको देख करके उन पर भरोसा भी कर लेते हैं कि ये इतना बड़ा स्टार है तो ये कह रहा है तो ये इसमें जरूर ही कुछ ऐसे गुण होंगे, ठीक है। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि उनको भी इस बात के लिए, उस विज्ञापन के लिए पैसे दिए जाते हैं, और वो उन पैसों के बलबूते वहां पर उन विज्ञापनों, उन चीजों के बारे में आपके सामने जो है वो परोसा जाता है कि आपको ऐसा बोलना है, ठीक है। तो हम जो है क्या हो जाते हैं, भ्रम में आ जाते हैं और आकर्षण में आ जाते हैं। बच्चे तो उनके बिना रह ही नहीं पाते हैं, खाए जाओ, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता, ठीक है। जैसे आकर्षण हमारी जो है लार टपका देते हैं, इसलिए अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें लालायित कर देती हैं। और बच्चों का तो इसमें बुरा ही हाल है। हर दिन आए दिन आपको नए नए जो है चॉकलेट्स दिखेंगे, नई नई खाने की चीजें दिखेंगी, और बच्चे जो हैं जैसे ही आप किसी शॉप में जाएंगे, किसी दुकान में आप जाएंगे, तो वहां पर बच्चे आपसे वो डिमांड करेंगे, वो मांग करेंगे, और आपको वो मिल भी जाएगा, ठीक है। तो ये एक हैरान वाली बात भी होती है कि जिन चीजों को आप नहीं जानते हैं, छोटा छोटा बच्चा उसे जो है आपसे जो है वो डिमांड करता है, आपसे वो मांग करता है, और वो चीजें आपको बाजारों में मिल जाती है। तो ये जो है एक आकर्षण का जो है केंद्र बनाया गया है विज्ञापनों के माध्यम से, ठीक है। तो हम जानते हैं वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर उनको इस प्रकार से हमारे सामने जो है उसे प्रस्तुत किया जाता है कि हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। चलिए इसका उत्तर लिखें। तो प्रश्न है कि विज्ञापन देखकर उसे खरीदने के लिए, किसे खरीदने के लिए, कोई वस्तु आपके लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर जब आप उसका विज्ञापन देखते हैं तो हम उसे खरीदने के लिए क्या हो जाते हैं, लालायित हो जाते हैं, यानी हम उसे खरीदना चाहते हैं। तो वो जो है आपको बहुत ही प्रभावशाली तरीके से दिखाया जाता है, हमारे आंखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे जो है वो प्रभावित करते हैं, और हमारे मन में वस्तु के प्रति जो है वो क्या कर देते हैं, एक आकर्षण जगा देते हैं। और बच्चे इसके प्रति जो है बिना खाए जो है रह नहीं सकते हैं। आपने चीज देखा होगा, बच्चे जो है कई नई नई चीजें जो है वो खरीद लेते हैं। तो प्रकार से जो है, अब आगे इसमें कुछ और प्रश्न हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपकी उपभोक्तावाद की संस्कृति चैप्टर है, इसका सारांश साथ में आपने आज की क्लास में कुछ प्रश्न किए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।